जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज के सेशन में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 55 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए और 55 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या फिर डी प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थैलेसीमिया के रोगों में शरीर जो है हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये एक संलयित प्रोटीन है, इसी के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। और साथियों, चालक सिपाही के बैच में 1 लाइनर VVI नोट्स का यहाँ पर देख सकते हैं सेट 12 अपलोड हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लगभग 50 से 60 नोट्स मिलेगा एग्जाम तक। तो अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपका GK GS वीक है तो इस नोट्स को आप लोग जरूर पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। किस मंडल में? आयन मंडल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आगे देखिए, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। बी राइट आंसर करेंगे, स्वीडन। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में RTI को 1766 में लागू किया गया था। कब? 1766 में। और सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये भारत में कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। अब राष्ट्र संघ की बात करें, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित था। कहाँ पर? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? बी राइट आंसर करेंगे 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बिक्री कर। ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, इन सभी को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में रखा गया है। अगर आपसे पूछे GST कौन सा कर है तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आगे देखिए, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अग्नि बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8,
किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। इसी संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। फिर बाद में 44वां संशोधन होता है 1978 में। इसके तहत फिर से कार्यकाल को 5 वर्ष किया गया। पहले 6 वर्ष, फिर बाद में घटाकर 5 वर्ष किया गया। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान भी माना जाता है। आगे देखिए, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है, बताइए। चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो लद्दाख में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो अगर आप डेली क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। नरौरा परमाणु संयंत्र की बात करें, ये कहाँ पर है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, नरौरा विद्युत संयंत्र। और कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। रावत भाटा पूछे तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पूछे, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति भी बोला जाता है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। 7 में से एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक अध्यक्ष थे। बाकी 6 कौन कौन है आपको नाम बता देते हैं। तो बाकी 6 में से पहला एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा डॉक्टर के एम मुंशी, चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा एन माधव राव। तो एन माधव राव जो है ये किसके स्थान पर आए थे? तो बी एल मित्र की जगह पर आए थे एन माधव राव। और छठा आपका हो जाएगा टीटी कृष्णामाचारी, जो कि डीपी खेतान की जगह पर आए थे टीटी कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार 6 मेंबर और एक अध्यक्ष। तो इसमें से महात्मा गांधी, एम के गांधी नहीं थे प्रारूप समिति का सदस्य। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था। आगे देखिए, कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? आंसर है पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और चंद्रग्रहण है क्या? तो जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आता है? पृथ्वी आ जाता है, तब होता है चंद्रग्रहण। और सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब आपका होता है सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को ही होता है और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक वर्ष में अधिकतम कितने बार चंद्रग्रहण लग सकता है? तो मैक्सिमम 3 बार। भारत भवन का वास्तुविद कौन है? आंसर है चार्ल्स कोरिया। भारत भवन भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था, भारत भवन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? आंसर है अराजकतावादियों का। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? बताइए इसका आंसर। तो साथियों, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। क्या है? प्रकंद। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सुमेलित नहीं है? तो नीली क्रांति फल और सब्जियां दिया है, यही वाला आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से संबंधित है।
पीली क्रांति तिलहन, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति पूछा जाता है, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति पूछे तो फल, सब्जी, मधुमक्खी पालन, इन सभी से संबंधित है गोल्डन क्रांति। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो साथियों, अप्रत्यक्ष कर का जो भार होता है उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है। किसको? उपभोक्ताओं को। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो है जो सीधे तौर पर जिस पर लागू होता है और वे ही उसे चुकाते हैं। यानी प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस पर लागू होता है और वे ही उसे चुकाते हैं, वो आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में आ जाता है। जीएसटी आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? आंसर है पायरेक्स कांच। कांच का जो पायरेक्स कांच वाला किस्म होता है तापरोधी होता है। अच्छा, सर्वप्रथम कांच का निर्माण पूछे कहाँ हुआ था? तो प्राचीन काल में हुआ था मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र में। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बताइए। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसकी अध्यक्षता में? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी महात्मा गांधी को? आंसर है 1908 में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 10 जनवरी 1908 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जेल गए थे। ठीक है, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले महात्मा गांधी कौन थे? प्रथम व्यक्ति थे। ये भी पूछा जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? फरवरी 2025 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? आंसर है 3 रामसर स्थल है। कितना है? 3 रामसर स्थल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल पूछे तो बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील, जो कि बिहार का पहला रामसर स्थल है। नागी पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार का दूसरा हो जाएगा आपका, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार का तीसरा हो जाएगा। तो कांवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये सब आपका क्या है? बिहार का रामसर स्थल है। और फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल शामिल है। भारत में कितने रामसर स्थल शामिल है? तो 89। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं आर्टिकल 61 में वर्णित है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही नोटिस देना पड़ता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है NaOH, ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? बताइए। तो ये आँख से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर पूछे टाइफाइड जो बीमारी होता है उससे शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है? तो आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड।
स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? इसका सही जवाब है फ्यूमेरिक अम्ल काम में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि का कार्य का अनुभव होना चाहिए, मिनिमम 10 वर्ष का। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो उच्चतम न्यायालय है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है बताइए। तो 2 8 10 5 कितना हो गया? 15। तो 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। किसका होता है? फास्फोरस का होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 2 8 7 होता है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्यों? तो तैरने का रीजन तो आपको बता चुके हैं। कोई भी चीज़ किसी पर तैरेगा, इसका मतलब क्या है? उस चीज़ का जो घनत्व है जिस पर वो तैर रहा है उससे घनत्व उसका हल्का है। अगर मान लीजिए बर्फ़ पानी पर तैर रहा है, इसका मतलब बर्फ़ का घनत्व पानी से हल्का है तभी तैर रहा है। अगर बर्फ़ का घनत्व पानी से अधिक होता तो डूब जाता। तो यहाँ पर क्या होगा? बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरता है, बर्फ़ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बर्फ़ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सोनार का प्रयोग किया जाता है। SONAR। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, ये होता है सोनार का फुल फॉर्म। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 1835 में पारित किया गया, लेकिन ये लागू हुआ था 1859 में। 1859 में। दशैं एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत डैश से हुई है। तो दशई यानी कि विजयदशमी, इसकी शुरुआत नेपाल में एक प्रमुख हिंदू धार्मिक त्यौहार से हुआ है। यहाँ पे यानी आंसर इसका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, इसमें से कौन सा स्थल है जो बिहार में है? आंसर है अशोक स्तंभ। बिहार के वैशाली में स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, वहीं पर है अशोक स्तंभ, वैशाली में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वर्तमान में 11 है। तो 6 और 11 देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को रूस से। निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो साथियों, हैजा जो है एक जल जनित बीमारी है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, बताइए कौन सा है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चाय और कॉफ़ी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। यह सब आसान आसान क्वेश्चन है। लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सुदर्शन पटनायक को। उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार है सुदर्शन पटनायक। आगे देखिए, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? तो याद रखिएगा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, कालिदास का ये संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। औरंगजेब ने दक्कन में, ठीक है, कहाँ पर? दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च किया था। हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? आंसर है मुर्शिदाबाद में। चलिए आगे देखिए, इलाहाबाद के पास डैश में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो श्रृंगवेरपुर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी यानी पुराने समय में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप की मेजबानी किया? तो भारत ने किया था 2022 में। भारत में हिम तेंदुआ, इसको स्टार मार्क कीजिए, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी? तो 2009 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब आता है। इसमें पंजाब नहीं आता है। सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था केरला। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केरल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिलियां हैं? आंसर है 24 तिलियां हैं। ठीक है, कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? आंसर है तुलुब राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी आपको करा चुके हैं। संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य तो आर्टिकल 51A में है, और भाग पूछे तो 4A। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 ये मोती का प्राथमिक घटक यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। पुस्तक द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। आगे देखिए, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है?
तो ये क्वेश्चन भी कई बार बता चुके हैं। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। ये उत्तर की ओर बहकर बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? ए राइट आंसर करेंगे संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। हेप्टाथलीट स्वप्न बर्मन डैश राज्य की मूल निवासी है? तो स्वप्ना बर्मन जो है पश्चिम बंगाल की मूल निवासी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी चालक सिपाही एग्जाम के लिए नया बैच को ज्वाइन करना है जो कि एप्लीकेशन पर चल रहा है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।